आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे किसी नंबर को चेक कराएं कि वो पैलिंड्रोम नंबर है या पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर होते क्या हैं। पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जो कि आगे से भी सेम हो और पीछे से भी सेम हो। जैसे 1 2 1, अगर हम इसको आगे से करें तो 1 2 1 ही होगा, और अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो भी 1 2 1 होगा। तो इस टाइप के नंबर को हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पैकेजेस को इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट java.util.scanner, स्कैनर क्लास है जो कि हमको यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। देन क्लास पैलिंड्रोम नंबर, ये हमने क्लास का नेम रखा पैलिंड्रोम नंबर। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो स्ट्रिंग और ARGS है इसका फंडा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या करेगा, जावा जो है हमेशा किसी भी चीज़ को एरे के रूप में इनपुट लेता है और उसको स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट लेता है और एरे के रूप में स्टोर करा देता है। देन हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे SC, देन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने स्कैनर क्लास का SC ऑब्जेक्ट बनाया, देन न्यू स्कैनर उसका कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको हमने आर्गुमेंट में सिस्टम डॉट इन डिफाइन कर दिया, यानी कि वो कीबोर्ड से इनपुट लेगा। कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन का हम यूज़ करते हैं। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नंबर टू चेक। यहाँ पे अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करेगा कि जो एंटर नंबर टू चेक है उसको एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा। देन इंट n इक्वल टू, यहाँ पे हमने n इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया। देन SC डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट यहाँ पे एक मेथड है जो कि यूज़र से जो भी इनपुट आता है इंटीजर टाइप के इनपुट को स्टोर कराता है इंटीजर टाइप के वेरिएबल में थ्रू स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। देन यहाँ पे हम इंट टैम्प नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया, इंटीजर टाइप का है, जो कि उसके अंदर हमने इक्वल टू n एंड रिवर्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, तीन वेरिएबल डिफाइन किए, टैम्प, n और रिवर्स। और यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, एक टैम्प है और एक रिवर्स है। तो टैम्प को हमने n वैल्यू असाइन करा दी और रिवर्स को हमने 0 वैल्यू असाइन करा दी। देन वाइल लूप का हम यूज़ करेंगे, वाइल टैम्प इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाइल लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कि टैम्प की वैल्यू 0 ना हो जाए, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जैसे ही टैम्प की वैल्यू 0 होगी जब तक वो वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। देन रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10। यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाया कि रिवर्स की जो भी वैल्यू रहेगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस टैम्प परसेंट 10, यानी कि टैम्प में जो भी वैल्यू रहेगी उसको 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम जोड़ देंगे रिवर्स में। और देन टैम्प इक्वल टू टैम्प डिवाइड बाय 10, यानी कि टैम्प में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमको डिविज़र बचेगा उसको हम टैम्प में यहाँ पे स्टोर करा देंगे। देन इफ़ n इक्वल टू रिवर्स, अगर n की वैल्यू रिवर्स के इक्वल टू हो गई तो हमारा जो प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन n इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, यानी n में जो भी वैल्यू रहेगी वो इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। देन एल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन n प्लस इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो यहाँ पे और देन हम मेन फंक्शन क्लोज किया, देन क्लास को हमने क्लोज किया। तो ये हमारा प्रोग्राम है, बन चुका है। अब हम इसको कंपाइल कराएंगे। सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे, सेव एज। इसके बाद हमने इसको सबसे पहले इसको हमने सेव कर दिया, यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं पैलिंड्रोम नंबर, DROME, देन n कैपिटल है NUMBER नंबर डॉट जावा। ये हमने इसको प्रिंट किया, देन हमने इसको सेव कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कंपाइल कराएंगे। यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीटेड, कोई एरर नहीं आई है। देन एक्सिक्यूट, एंटर 1 2 1 को हम चेक करते हैं एज अ पैलिंड्रोम नंबर। एक बार और हम इसको चेक करते हैं, जैसे कि 444, ये भी हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। एक बार और हम चेक करते हैं, जैसे 1 2 3, तो ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो इस टाइप से आप प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है।
तो इस टाइप के प्रोग्राम को और सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी जावा के अच्छे प्रोग्राम को सीखें। थैंक यू।